Good morning, class 6th. Today's topic is HCF, highest common factor. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं. The highest common factor of two or more numbers is the highest or greatest of their common factor. चलिए इसका मीनिंग समझते हैं कि डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं. तो हम करते हैं एक्सरसाइज 3.6 इसको HCF की डेफिनेशन समझने के लिए. एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है. फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 48. फर्स्ट ए, HCF ऑफ 18 एंड 48. तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने पढ़ा हुआ है. 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. 18 2 से डिवाइड होता है. 2 9 जा 18. 3 से फिर होगा 3 3 जा 9. 3 1 जा 3. फिर 48 का फैक्टराइजेशन करिए. प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमने पढ़ा था. 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1. तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और 48 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अगर आप चाहते हैं तो वन सब में लिख सकते हैं. वन सब का HCF होता है, वन सब का फैक्टर होता है. तो वन चाहे तो लिख सकते हैं. जहां कुछ नहीं होगा वहां वन कॉमन होगा. जीरो कभी HCF कभी भी जीरो नहीं होता. तो यहाँ HCF आपको देखना है जो दोनों में है. एक तो 2 दोनों में है तो 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई. फिर ये 3 दोनों में है तो 3. तो ये हो गया 6. इस तरीके से ऐसे ही हम फर्स्ट का G पार्ट कर रहे हैं. HCF ऑफ 70, 105, 175. तो 70 के फैक्टर्स कीजिए. 2 35 5 7 7 1. फैक्टराइजेशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको. 2 से डिवाइड नहीं होता. 3 से हो जाएगा. 3 3 जा 9. 3 5 जा 15. फिर 5 से होगा 7 7 1. और तीसरा है 175. ये 5 से होगा. 5 3 जा 15. 5 5 जा 25. 5 7 जा 7 1 जा. तो 70 के फैक्टर्स हमारे पास आए 2 इंटू 5 इंटू 7. और 105 के फैक्टर्स हमारे पास आए 3 इंटू 5 इंटू 7. और 175 के फैक्टर्स आए 5 इंटू 5 इंटू 7. तो HCF आप देख सकते हैं. एक तो ये 5 सब में है. ये देखिए 5 सब में है तो 5 हो गया. एक ये 7 सब में है कॉमन. तो दिस इज 35. तो इसी तरीके से आप और कर सकते हैं. जैसे इसी का H पार्ट है 91, 112, 49. तो पहले चलिए हम 91 के फैक्टर्स करते हैं. पहले 7 से होगा 13 13 1. ये 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13. ऐसे ही हमारे पास 112 है. ये 2 से हो जाएगा. 2 5 जा 10. 2 6 जा 12. 2 28 जा 2. 14 जा 2. 7 जा 7 1 जा. तो 112 हमारे पास है. इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. फिर 49 के फैक्टर्स 49 देखिए 7 7 जा 49. 7 1 जा 7. तो 7 इंटू 7. तो HCF आप देख सकते हैं जो सब में है. यहाँ देखिए 7 7 और 7. तो 7 है. HCF 7 हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है. व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. पहला सेकंड क्वेश्चन A पार्ट. HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब
1 2 हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं, 4 5 हो सकते हैं, तो लगातार आने वाले नंबर्स। तो मान लो 1 और 2 हैं तो उनका HCF 1 होगा। फिर बी पार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, मान लो हमारे पास 1 है, इसके फैक्टर्स 1 इंटू 1, 2 है तो इसके फैक्टर्स 1 इंटू 2, तो इनका HCF कितना आया 1। सेकंड क्वेश्चन है 2 इवन नंबर्स, कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स हमारे होते हैं, मान लो एक 2 है, एक 4 है, तो 2 के फैक्टर्स 1 इंटू 2 हो जाएंगे और 4 के फैक्टर्स 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे। तो HCF हमारा आया 1 इंटू 2 2। आप दूसरा पेयर भी ले सकते हैं, 4 और 6 भी ले सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2, 1 को कहीं भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका भी 2 ही आएगा, 1 एंड 2। तो इस तरीके से सी पार्ट हमारा है ऑड नंबर्स, तो 2 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर एक मान लो 3 है, दूसरा 5 है, अब की बार मैंने 1 और 3 नहीं लिए, तो इसके फैक्टर्स 1 इंटू 3 और 5 के 1 इंटू 5, तो HCF आप देखेंगे दिस इज़ 1। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.6 हमारी फिनिश हो चुकी है, बहुत सिंपल है। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 जो कि LCM पे बेस्ड है। थैंक यू।